ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिकॉर्डिंग जो है ना वो हो गई है हमारी स्टार्ट। तो उसको जो है वो हम देखते हैं फर्दर आगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ राइट डाउन करनी है वही आप लोगों की असाइनमेंट होगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। और लिखना है आपने, जो भी चीज़ समझ आएगी वो आपने राइट डाउन कर लेनी है, जो भी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वो आप लोगों ने क्या करना है, उसको राइट डाउन कर लेना अपने ही। जो है ना वो एक फ़ोन के अंदर आप लोग लिख लो, जहाँ पे भी लिख लोगे आप लोगों ने उसको राइट डाउन कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हमने जो है ना वो इस तरीके से चलना है कि हमारे पास, अगर आप कहते हैं तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास है जी मनी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, हमारा टॉपिक है। आवाज़ क्लियर है सबको? मुझे एक दफ़ा बता दो, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज मैं भी आपके साथ साथ नोट करूँगा, मैंने भी कॉपी पेंसिल पकड़ लिया, तो मैं भी इसको नोट करूँगा। ठीक है, और मैं भी देखता हूँ कि मैं कितनी अच्छी असाइनमेंट बना लेता हूँ। आवाज़ क्लियर है? मुझे सब बता दो, बाद में कोई ना बोले आवाज़ नहीं आ रही, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। जो असाइनमेंट करेगा भाई कल की क्लास में वही बैठेगा। ये वो है असाइनमेंट के जो आप लोगों ने आज अभी और इसी वक्त करनी है। और मैंने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों ने जब क्लास ले लेनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसको जो है ना वो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, सिर्फ उसी को रिकॉर्डिंग मिलेगी। बाय द वे मजाक कर रहा हूँ, सबको दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ये कि इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, सो जस्ट बी ऑन अ सीरियस। ओके, हमने कर दिया जी आप लोगों की जो है ना वो बंद कर दिया है। ठीक है, वॉइस आप लोगों के मैसेजेस बंद कर दिए हैं। हमारा टॉपिक है जी मनी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, हम अपने टॉपिक को पहले राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लो आप लोग भी। मनी, यार एक तो बकवास पेंसिल मुझे मिल गई है, यार ज़रा मैं कुछ करता हूँ इसका। पेंसिल भी गई, पेज सारा ज़ाया करा दिया। लेट्स ट्राई टू अनदर पेज। ओके, तो सबसे पहले आप लोग अपने टॉपिक का नाम लिखो जी, डेट इज़ मनी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, लिख लो मनी मैनेजमेंट प्लान। ठीक हो गया। हमने ये तीन जो है ना वो नाम लिख लिए हैं। ठीक है, जिनके ऊपर हमारा एक टॉपिक, इनके ऊपर हमारा सिर्फ टॉपिक है, इन तीन लफ्ज़ों के ऊपर टॉपिक है, और ये फॉरेक्स की बैकबोन है। ठीक है, मैं ये भी लिख लेता हूँ कि भाई दिस इज़ द बैकबोन ऑफ फॉरेक्स। ये जो हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली बैकबोन। ठीक है, दिस इज़ बैकबोन ऑफ फॉरेक्स कह लो या ट्रेडिंग कह लो। ठीक है, दिस इज़ बैकबोन ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, मनी मैनेजमेंट प्लान के बारे में हमने ये लिखा कि भाई ये ट्रेडिंग की एक बैकबोन है, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कहते हो। ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी ये मनी मैनेजमेंट प्लान का लेक्चर हो, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है, अब जब हम इसके ऊपर आगे डिस्कस करते हैं तो हमने कोई कहीं से भी रीड नहीं करना, हमने इसके नाम से चीज़ें निकालनी है। ठीक है, टॉपिक सिंपल इस तीन लफ्ज़ों के अंदर है। सबसे पहले मनी। ठीक है, मनी क्या होती है? मनी होती है जी वो पैसा कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं। लिख लें, मनी के नीचे क्या है, कैपिटल। ठीक है, कैपिटल जो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट, कैपिटल हो गया। ठीक है, आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, वो हो गया आपका मनी। ठीक हो गया। आगे आ जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट बेसिकली ये होती है कि आप चीज़ों को कंट्रोल किस तरह करते हो। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, हाउ टू कंट्रोल। ठीक है, लाइक इस तरीके से कि हमें कोई इस तरह का प्रोजेक्ट मिला है तो हमें उसको कंट्रोल करना होता है, लाइक चीज़ों को मैनेज करना होता है उस तरीके से। जैसे कि मैं आपको एक ज़िम्मेदारी देता हूँ कि यार इस जो है ना वो, मतलब हमारा एक बैच है। ठीक है, उसके ऊपर जो है ना वो हमने वर्किंग करनी है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है, तो लाइक सपोज़ मैं कहता हूँ यार हमने लाहौर में एक सेमिनार करवाना है। ठीक है, किसी भी होटल में, पीसी में करवाना है या वट एवर, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि यार वो हमें स्पॉन्सर कर रहा है हमारा ब्रोकर। ठीक है, सारी पेमेंट वो दे रहा है,
तो मैं कहता हूँ कि मैं 2 लड़कों को बुला लेता हूँ, ठीक है, हम उनको कहते हैं कि यार ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट करनी है। अब आप क्या करोगे, आप पहले चीज़ों को प्लान करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे कि आप उनको कंट्रोल करोगे सारी चीज़ों को, ठीक है। अब कंट्रोल करना मैनेजमेंट होती है, ठीक है। अभी आगे हम इसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। देन आगे प्लान है, ठीक है। प्लान क्या चीज़ होती है, अब मैं आप सबसे पूछूंगा अगर, तो आप सब बोलोगे सर जी प्लान होता है हाउ टू डू थिंग्स, ठीक है। या कोई बोलेगा कि भाई हम किस तरह सोचते हैं, ठीक है, किस तरह उस काम को एंड तक हम लेके चलते हैं। ये गलत डेफिनेशन है, आपको पता है इस चीज़ का, ये प्लान नहीं होता, ठीक है। हाँ, इसको आप उर्दू में कह सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं तो 90% लोग यही बोलेंगे कि लाइक इस तरीके से मतलब प्लान जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है कि जिसमें सबसे पहले ये लोग यही बोलेंगे यार मनसूबा होता है, बट ये गलत है। कुछ बोलेंगे कि ये हमें ये होता है वो होता है, बट जो भी है रॉन्ग है। प्लान की जो रियल डेफिनेशन है, ठीक है, डैट इज़ बेसिकली एक्चुअली क्या है कि प्लान इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ, लिख लो, प्लान इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। प्लान बेसिकली एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, इन विच यू विल राइट, ठीक है, इन विच यू विल राइट हाउ टू अचीव गोल्स। ये मनहूस पेंसिल ने मुझे गुस्सा दिलाया आ रहा है, मुझसे अच्छे से लिखा भी नहीं जा रहा, और ऑलमोस्ट मुझे सुबह के बड़ा गुस्सा आया हुआ। खैर लीव इट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी बात की, जो हमने ये देखा, लेट्स सपोज कि वी हैव अ प्लान, ठीक है, कि हमने भाई हमारा जो पीसी होटल है लाहौर का, हमने उसके अंदर एक सेमिनार करवाना है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने जो है ना वो वर्किंग करनी है। अब क्या होता है कि मैं प्लान करता हूँ, मैं एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाता हूँ कि यार इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5,000 हैं, उनमें से 2,000 आएंगे, ऑलमोस्ट एक एवरेज है, ठीक है। इतना जो है ना वो हमने खाना जो है ना अरेंजमेंट करनी है, इतनी जो है ना वो चेयर्स होनी चाहिए, ये स्पीच वो जो है ना वो होगा, ये सारा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको कंट्रोल करना है चीज़ों को, लाइक मैं एक लड़के को कहता हूँ यार तुम इन चीज़ों को देख लेना, ठीक है, और मतलब जो है ना दूसरा दूसरी चीज़ों को देख लेगा, ठीक है, और हमने हर चीज़ को इस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट प्लान क्या है? मनी मैनेजमेंट प्लान सिर्फ ऐसी चीज़ है कि भाई जिसमें आप लोग अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए एक प्लान राइट करते हो और उसको अपने पैसे को कंट्रोल करते हो। दिस इज़ मनी मैनेजमेंट प्लान। अब मनी मैनेजमेंट प्लान की जो एक डेफिनेशन है वो क्या है, लिख लो आप लोग भी। मनी मैनेजमेंट प्लान इज द सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। मनी मैनेजमेंट प्लान इज द सेट ऑफ रूल्स that maximize maximize your profits and minimize your losses, ठीक हो गया। ये हमने लिख लिया कि भाई मनी मैनेजमेंट प्लान जो होता है वो क्या होता है कि बेसिकली इट इज़ द सेट ऑफ रूल्स। इसमें कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, ठीक है, डैट मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट्स, ठीक है, जो हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं और हमारे लॉसेस को जो है ना वो मिनिमाइज करते हैं, ठीक हो गया। क्या होता है, ठीक है, हमारे जो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं और हमारे लॉसेस को मिनिमाइज करते हैं, ये होता है हमारा मनी मैनेजमेंट प्लान। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट भाई इस चीज़ को लेके कि बाकी चीज़ें क्या, ठीक है। मनी मैनेजमेंट प्लान की हमने डेफिनेशन जो है वो टैकल कर ली, हमने इसको सीख लिया, ठीक है, डेफिनेशन देख ली। क्यों, हम लोग ट्रेडिंग सिर्फ 2 मकसद के लिए आते हैं सीखने, ठीक है। पहला हमारा मकसद ये होता है कि भाई हम अच्छे तरीके से ये सीख लें कि भाई हमने प्रॉफिट्स कमाने हैं, लाइक लॉस नहीं करना। और दूसरा ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है सीखने का, लाइक हमारे एनालिसिस कितने अच्छे होते हैं, ठीक है, हम कितने एडवांस लेवल पे जाके एनालिसिस करते हैं। तो अभी हमने जो चीज़ सीखी है, ठीक है, वो क्या चीज़ है, वो ये चीज़ है कि भाई हमने ये सीखा कि मनी मैनेजमेंट प्लान की जो डेफिनेशन है वो हमें ये बता रही है कि ये एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं और हमारे लॉसेस को मिनिमम करते हैं, ठीक है, कम करते हैं। मैं जस्ट आपको एक हिंट बता देता हूँ कि भाई जिसने इस आज की और कल की लेक्चर पे काम कर लिया अपने माइंड पे, ठीक है, उसने ये आज का लेक्चर अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अपने माइंड पे काम कर लिया, लाइक थोड़ा सा कि अब उसने ये सोचा कि यार मैं इस पे काम करूँगा,
ठीक है, या ये मुझे अगर मैंने पैसा कमाना है तो मुझे ये चीज़ें दोनों ज़रूरी हैं, तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ वही इंसान प्रॉफिट में आ सकता है, बाकी कोई नहीं आएगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो अगर किसी ने भाई प्रॉफिट कमाना है तो वो ये क्लास अपने कानों में, ठीक है, और अपने दिमाग दोनों में डाल ले, ठीक है, वरना आपको पता है मुझे तो आता है मतलब जो है ना ये सब करना। बाय द वे अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, ठीक है, कि इसमें भाई एक ऐसा मतलब जो है ना वो क्या होता है, एक और डेफिनेशन है इसकी वैसे, कि फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट इज बेसिकली सेट ऑफ प्रोसेस या सेट ऑफ रूल्स दैट अ फॉरेक्स ट्रेडर विल यूज टू मैनेज द मनी इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, वही सीन है कि भाई आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे होते हैं आप उसको मैनेज करने के लिए एक प्लान बना लेते हो। ठीक है, देखो आपने क्या किया, आपने जो है ना वो एक घर बनाना है, ठीक है, और आपके पास है 1.5 CR मतलब 1.5 करोड़ रुपया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने प्लान करना है, लाइक ठीक है ना, आपकी मनी आपने उसको इन्वेस्ट करनी है घर बनाने पे। अब आपने उसको प्लान करना है कि यार मुझे ये मटेरियल चाहिए, जगह चाहिए, ठीक है, सीमेंट, सरिया, बजरी, ठीक है, और बाकी रेत वगैरह, ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स चाहिए, ठीक है, ये वो। अब आप ये लिख लोगे, ठीक है, देन उसके बाद आप उन बंदों से रब्ता करोगे जो ये काम करते हैं, जो इन चीज़ों को कंट्रोल करोगे आप बैठ के। तो आप एंड डेस्टिनेशन कहाँ पे पहुँचोगे, जब आप अपना घर कंप्लीट कर लोगे। तो ये भी क्या है कि हमने पैसे हैं हमारे और हमने इनको कंट्रोल करना है, ठीक है, हमने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है और अपना जो लॉस है उसको मिनिमम करना है। ठीक है, तो उसको हमने मिनिमम करना है, उसकी रीज़न क्या है कि भाई हमने अपनी एंड डेस्टिनेशन तक जाना है, हमने यहाँ से प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हमारे पास कि भाई हमने ये देखना है कि हमने एक मनी मैनेजमेंट प्लान तो इसको देखा हमने, अब हमने ये देखना है कि भाई हमने जब ट्रेडिंग में हम लोग आते हैं, ठीक है, तो हम जो मिस्टेक्स करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, लाइक जो बंदे इस टाइम ट्रेडिंग मतलब जो है ना वो ले रहे हैं, लाइक क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से जो है ना वो हमारी कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, और हमने उनको भाई ओवरकम भी करना है, लेकिन उसके लिए क्या होगा, वो मिस्टेक्स तो हम बाद में रीड कर लेंगे, लेकिन टॉप फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट रूल्स जो हैं जिनको हमने फॉलो करना है वो कौन कौन से होते हैं वो लिख लें आप लोग। ठीक है, टॉप फॉरेक्स, ये हेडिंग है, टॉप फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, लिख लें आप लोग ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, टॉप फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट रूल्स हमने जो है ना वो राइट डाउन करने हैं, ठीक है, कि जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट हो। सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखें, सबसे पहला डिफाइन, ठीक है, डिफाइनिंग लिखना है, डिफाइनिंग रिस्क। ठीक है, रिस्क जिसको कहते हो, रिस्क पर ट्रेड यूजिंग पोजीशन साइजिंग। ठीक हो गया, डिफाइनिंग रिस्क पर ट्रेड यूजिंग पोजीशन साइजिंग। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, सॉरी मैम। ओके, तो हमारा पॉइंट है कि भाई डिफाइनिंग द रिस्क पर ट्रेड यूजिंग पोजीशन साइजिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई हमने जब कोई ट्रेड लेनी है, देखो ना क्या लिखा हुआ है, उस ऊपर से देख के जो लिखा है आपने उसको रीड करो, वो देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है डिफाइनिंग, कि भाई डिफाइन कर लो, ठीक है, डिफाइन कर लो रिस्क, जो आप रिस्क लेना चाह रहे हो। ठीक है, पर ट्रेड, हर एक ट्रेड का, पर ट्रेड का मतलब होता है हर एक ट्रेड का, एवरी ट्रेड, यूजिंग पोजीशन साइजिंग। ठीक है, कि भाई जो भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो, जिस तरह की भी आप ट्रेड लेने जा रहे हो, उस पोजीशन को देखते हुए, उस ट्रेड को देखते हुए आप हर ट्रेड का भाई अपना रिस्क सेट कर लो। ठीक है, लाइक इस तरह तो नहीं कि $50 लगाए हैं और कल अकाउंट वॉश करके मुझे मैसेज कर रहे हो सर जी अकाउंट वॉश हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो आप लोगों ने देखनी है कि भाई आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, डिफाइनिंग द रिस्क, ठीक है, पर ट्रेड यूजिंग पोजीशन साइजिंग। आपने अपना रिस्क डिफाइन करना है कि लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि मैंने जो है ना वो 5 ट्रेड्स लेनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 ट्रेड्स मैंने लेनी है। ठीक है, और मैंने क्या करना है कि भाई मैंने जो है ना वो यूजिंग पोजीशन साइजिंग देखते हुए $2 रिस्क रख लेता हूँ, 3 रख लेता हूँ, ठीक है, 4 रख लेता हूँ। ठीक है,
एंड सो ऑन, जितना भी मैं $10 तक, ये जितना भी आप रिस्क रखते हो, चाहे $1 क्यों नहीं रखते, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने जो है ना वो देखनी है कि भाई हमने किस तरह रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो है ना वो हर ट्रेड का रखना है। ये पहला रूल है जो आपको प्रॉफिट्स में लेके आता है, ठीक है। जो बैकबोन है ट्रेडिंग की, ध्यान से सुन रहे हो ना। टॉप फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट रूल का पहला रूल क्या है कि डिफाइनिंग द रिस्क पर ट्रेड यूजिंग पोजीशन साइजिंग, कि भाई आप जो है वो रिस्क सेट करते हो, ठीक है, अपनी हर ट्रेड का यूजिंग पोजीशन साइजिंग, ठीक है। आप अपनी जो है ना वो पोजीशन का रिस्क सेट करते हो, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि सेकंड रूल जो है वो हमारा क्या है। वो है भाई टॉप फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट का, कि लिख लो, सेट ए मैक्सिमम, लिख लो, सेट ए मैक्सिमम अकाउंट ड्रा डाउन अक्रॉस ऑल दी ट्रेड्स। सेट ए मैक्सिमम अकाउंट ड्रा डाउन अक्रॉस ऑल दी ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, सेट अ मैक्सिमम अकाउंट ड्रा डाउन का मतलब होता है कि मैक्सिमम रिस्क, ठीक है, जो एक दिन में आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, अक्रॉस ऑल दी ट्रेड्स, जितनी भी ट्रेड आपने उस दिन में लेनी। जैसे अब इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास है जी $100 है, ठीक है, मेरे अकाउंट में $100 है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैंने जो रिस्क लेना है ना, वो मैंने एक दिन में हर ट्रेड के ऊपर तो मैंने सेट कर लिया पहले, ठीक है, पहले पॉइंट में मैंने देख लिया कि हर ट्रेड के ऊपर मैंने कौन सा रिस्क सेट करना है। लेकिन अब मैं पूरे अकाउंट के ऊपर देख रहा हूँ कि मैं एक दिन में कितना रिस्क लूंगा, समझ गए हो। सेट ए मैक्सिमम अकाउंट ड्रा डाउन अक्रॉस ऑल दी ट्रेड्स, जितने भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई मैं $3 या $4 हद, इससे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा एक दिन में, क्योंकि मैं पैसे कमाने आई हूँ, मैं ज़्यादा ज़ाया करवाने तो नहीं आया, ठीक है। ठीक हो गया। सेट मैक्सिमम ड्रा डाउन अक्रॉस ऑल दी ट्रेड्स। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी एक रिस्क की लिमिट अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने लॉस ही करना है, इसका ये मतलब है कि आपको एक लिमिट का पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ लॉस अगर हो जाता है तो इससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं लोगे सारा दिन, ठीक है, नेक्स्ट डे तक आप रिस्क नहीं लोगे। सो आपने जो रिस्क लेना है वो $100 के ऊपर $3 से $4 मैक्सिमम लेना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ड्रा डाउन क्या होता है, टोटल जो है ना वो रिस्क, टोटल रिस्क इसको कहते हैं, कि भाई जो टोटल रिस्क आप लेना चाह रहे हो उस अकाउंट के ऊपर। देन तीसरा पॉइंट क्या है, असाइन आ, लिख लो, असाइन आ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, ठीक है, टू एवरी ट्रेड। सिंपल सा इसका मतलब है, बहुत आसान ये पॉइंट है थर्ड वाला। कहते हैं कि भाई आपने क्या करना है, एक आसान सा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो सेट कर लो हर ट्रेड का। पहले पॉइंट में हमने रिस्क सेट कर लिया हर ट्रेड का, अब यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो सेट करना है। रिवार्ड क्या होगा कि भाई सिंपली हमने $1 है, लेट सपोज कि हमने $100 है मेरे अकाउंट पे, मैंने एक ट्रेड के ऊपर $2 रिस्क सेट किया, सपोज कर लें $2 मैंने एक ट्रेड के ऊपर रिस्क सेट किया। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरी एक ट्रेड के ऊपर जो प्रॉफिट होगा ना वो $4 होगा कम से कम, मतलब कि एक एक ट्रेड के ऊपर मैं $4 प्रॉफिट कमाऊंगा। अब मैंने क्या किया, अपना रिस्क और रिवार्ड जो है ना वो सेट कर लिया, ठीक है, कि मैंने अपना रिस्क भी सेट कर लिया और रिवार्ड भी, कि मैं कितना जो है ना वो रिस्क एंड रिवार्ड लेना चाहता हूँ अपनी हर ट्रेड के ऊपर, ठीक है, कि भाई टोटल जो है मैं कौन सा रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, एक ट्रेड के ऊपर, ठीक है, पर ट्रेड जो होता है आपका टोटल रिस्क, ठीक है, वो पहले पॉइंट में भी सेट किया और यहाँ भी, एंड रिवार्ड, ठीक है, कि जो आपने लेना है प्रॉफिट, लाइक आप एक ट्रेड ले रहे हो, $100 इक्विटी है, ठीक है, रिस्क आपने कितना रखा, $2, प्रॉफिट कितना रखा आपने, $4 एक ट्रेड का, ठीक है, ऑन वन ट्रेड। तो ये आपको पता चला कि भाई आपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो किस तरह सेट किया, समझ आ गई। देन फिफ्थ पॉइंट आता है, ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपके पास आता है कि यूज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑर्डर टू प्लान ट्रेड एग्जिट। ये लिख लें, बहुत आसान ये लाइन है, यूज ए स्टॉप लॉस, ठीक है, यूज ए स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ठीक है, यूज ए स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ठीक हो गया, ऑर्डर टू प्लान ट्रेड एग्जिट, ठीक है। इसमें भाई उसने पता क्या बताया, इसमें उसने ये बताया
कि जब आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है, तो आपने इस तरह नहीं करना है कि जो है ना वो इस तरीके से मुंह उठा के ट्रेड ले लेनी है, ये गलत वे से आपने जो है ना वो ट्रेड ले लेनी है, नहीं। यहाँ पे बताया गया है कि भाई यूज़ स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। मतलब क्या है कि आपने हमेशा स्टॉप लॉस सेट करना है और आपने हमेशा हर ट्रेड के ऊपर अपना टेक प्रॉफिट सेट करना है। प्लान ट्रेड एग्जिट, कि भाई आप अपनी मार्केट से ट्रेड प्रॉफिट में लेके निकल जाओ, आपने उसके लिए क्या करना है, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट सेट करना है हर ट्रेड के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने हमारे 4th लेक्चर में बेसिक्स में सीखा था कि स्टॉप लॉस हम कैसे लगाते हैं, ठीक है, हम अपनी मर्जी से करते हैं, और हम अपना प्रॉफिट रेशो कितना लगाते हैं, ठीक है, वो हम अपनी मर्जी से सेट करते हैं, ठीक है। तो वो हमने ये चीज़ देखी कि भाई हम जो है वो अपना स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट सेट करते हैं, ठीक है, ऑर्डर टू प्लान ट्रेड एग्जिट, मतलब ट्रेड से निकलने के लिए। लेट्स सपोज सम टाइम मार्केट तेज़ होती है, हमें ज़्यादा लॉस दे जाए, ठीक है, तो इसलिए हमने एक प्रॉपर रिस्क और रिवार्ड रेशो रखते हुए ट्रेड लेनी है। विदाउट रीज़न हमने ट्रेड नहीं लेनी, हमने प्रॉपर रिस्क के ऊपर जो स्टॉप लॉस सेट कर देना, ठीक है, और हमने क्या करना है, टेक प्रॉफिट के ऊपर क्या करना है, अपना हमने प्रॉफिट सेट कर देना, ठीक है। तो ये हमारा 4th पॉइंट है। देन 5th पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली ट्रेड विद फंड्स, ठीक है, लिख लें, ओनली ट्रेड विद फंड्स यू कैन अफोर्ड टू लॉस, अफोर्ड टू लूज कह लो या लॉस कह लो। अब इसका क्या मतलब है, लाइक ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि भाई हमने जो है लेट सपोज कि हम जो है ना वो क्या कर रहे हैं, हमने एक पॉइंट स्टडी किया जो कि हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, लाइक मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे मसला क्या आ रहा है, देखो पॉइंट ज़रा सोचना क्या चीज़ है। ओनली ट्रेड, सिर्फ उसी पैसों को ट्रेड करो, ओनली ट्रेड विद द फंड्स, ठीक है। भाई वो इस पॉइंट में ये बताना चाह रहा है कि भाई आप सिर्फ उन्हीं पैसों को ट्रेड करो, ठीक है, ओनली ट्रेड विद द फंड्स यू कैन अफोर्ड टू लॉस। इसका क्या मतलब है, भाई हमने लॉस करना है ट्रेडिंग में? नहीं, इसका मतलब है कि भाई आप सिर्फ उन्हीं पैसों को ट्रेड करोगे कि जो पैसे आपके पास एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। लाइक इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ताकि आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए। लेट सपोज के समटाइम्स क्या होता है कि हम इमोशनल ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं। हमने क्या किया, अपने भाई से पैसे लिए, ठीक है, अपने भाई से पैसे लिए और हम ट्रेडिंग में आ गए, या हमने किसी से उधार पैसे पकड़े, हम ट्रेडिंग में आ गए, या हमारे घर के कोई ज़रूरत के, ठीक है, घर की कोई कमेटी या वट एवर कोई ऐसे पैसे पड़े हैं, हमने उनको ट्रेडिंग में लगा लिया। वो पैसे कभी भी ट्रेड में नहीं लगाने। क्यों? क्योंकि देखें हमारा पॉइंट क्या है, ओनली ट्रेड विद द फंड्स यू कैन अफोर्ड टू लॉस। अब हमें क्या करना है कि हमने उन पैसों को ट्रेड करना है जो कि हमारे एक्स्ट्रा हैं, जिनको हम लॉस कर सकते हैं, ठीक है, या मतलब अफोर्ड कर सकते हैं उनका लॉस, अगर इन केस हो भी जाता है तो। अब इसका मतलब क्या पॉइंट का, बेसिकली जो वो बताना चाह रहा है वो आपको समझ नहीं आई होगी। उसका मतलब क्या है, वो ये है कि भाई आप सिर्फ उन्हीं पैसों को ट्रेड करो जिनको आप लॉस कर सकते हो। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आप किसी के पैसों पे काम करते हो, ठीक है, चाहे वो $10 हैं, $50 हैं, $100 हैं, जितने भी हैं, बेशक $1 क्यों नहीं है, ठीक है, वो कल को आपके गेट पे आ जाएगा, भाई मेरे पैसे दो, ठीक है, मैंने जो है ना तुम्हें प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के लिए लगाई हुई है तुम्हारे पास, तो मुझे पैसे दो। ज़िंदगी में याद रख लें कि कभी भी किसी से उधार मांग के ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है, चाहे ज़िंदगी में आपके पास ₹1 भी ना हो काम करने के लिए, किसी से मांग के काम नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। आपको पता होता है कि मैंने उसके पैसे देने हैं, या आपके कोई घर के इंपॉर्टेंट पैसे होते हैं, आप उनको लगा लेते हो। इन केस क्या होता है कि आप वरीड होते हो, परेशान होते हो, ठीक है, आप कहते हो कि यार मुझे अगर लॉस हो गया तो, ठीक है, तो मैं कहाँ से पैसे दूंगा, तो अनफॉर्चुनेटली वो आपको लॉस हो जाता है। इसकी मैं अभी एंड पे एग्जांपल दूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो क्या होता है, लॉस हो जाते हैं। अब आप क्या करोगे, आप डिप्रेशन में आ जाओगे, समझियो। दैट इज़ बेसिकली इफेक्ट्स ऑन योर साइकोलॉजी, ठीक है, कि भाई आपने सिर्फ उन्हीं पैसों को ट्रेड करना है जिनको आप अफोर्ड कर सकते हो। यार मैं लॉस कर सकता हूँ, ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि भाई आप लोगों ने जस्ट ये चीज़ देखनी है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, लाइक उन पैसों पे जो कि आपके अपने हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आपको टेंशन नहीं होगी मेरे अपने पैसे हैं, आप इजीली फ्रीली माइंड के ऊपर काम करोगे। एंड 6th पॉइंट क्या हमारा फॉरेक्स का मनी मैनेजमेंट रोल जो है, डोंट बी ग्रीडी,
ठीक है। ग्रीड नहीं करना भाई, ट्रेडिंग में हमेशा उस इंसान को लॉस होता है या वो इंसान बहुत ज़्यादा लॉस उठाता है, होता नहीं बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो ये कहता है कि भाई मैंने जो है ना वो मतलब $10 अगर आपका प्रॉफिट रेशियो है, वो क्या कहेगा, यार मैं कभी 20 ना कमा लूँ आज, क्या मैं 30 ना कमा लूँ। ग्रीड, डैट इज़ ग्रीड। और जब ग्रीड आती है ना तो तब आप तबाह हो जाते हो, ख़त्म हो जाते हो, ठीक है। अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, अभी हमने जोश में आना, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा मज़े का, ठीक है। ये हमारा हो गया जी फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट प्लान के टॉप रूल्स हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि भाई फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट प्लान तो हमने सीख लिया, ठीक है। लाइक हमने इसके टॉप फॉरेक्स के जो मनी मैनेजमेंट रूल थे, हमने जिनको फॉलो करना था वो तो चीज़ें हमने रीड कर ली। बट अब मेन पॉइंट आने वाला है कि भाई राइटिंग ए फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। हाउ टू राइट, लिख लो, राइट, ठीक है। हाउ टू राइट एमएमपी का मतलब यही होता है मनी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। हाउ टू राइट मनी मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि भाई हमने डेफिनेशन में तो ये देखा कि भाई एक प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, तो हमने एक रिटन डॉक्यूमेंट भी तो बनाना ना, चाहे हम उसको एक्सेल में बना लें, ठीक है, चाहे हम उसको पीडीएफ में बना लें, चाहे हम उसको जो है ना वर्ड पे बना लें, एमएस वर्ड पे, ठीक है। लेकिन ये आपने बनाना है और ये सब ने बनाना है, ये सब की असाइनमेंट का भी होगा ऐसा, ठीक है। अब असाइन देखें ज़रा, मनी मैनेजमेंट प्लान हम किस तरीके से राइट करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 लिखें, स्टेप नंबर 1, ठीक है। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, राइट डाउन योर अकाउंट टाइप एंड साइज, ठीक है। राइट डाउन योर अकाउंट टाइप एंड साइज, ठीक है। अब पहला ही मतलब ये है, अब आप लोगों ने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और जो असाइनमेंट मैं आपको बताऊंगा वो आपने करनी है, ठीक है। राइट डाउन योर अकाउंट टाइप एंड साइज। अकाउंट टाइप क्या है कि भाई मैंने स्टैंडर्ड अकाउंट बनाया, ठीक है, मेरा स्टैंडर्ड अकाउंट है, और मैंने मेरा अकाउंट साइज़ क्या है, $100 इक्विटी है, मेरे अकाउंट में $100 है, ठीक है। ये मैंने एक प्लान एक स्टेप लिख लिया, मतलब मैंने एक्सेल शीट में डाल दिया ऊपर के राइट डाउन योर अकाउंट टाइप एंड साइज, मतलब कि मेरे पास जो है ना वो स्टैंडर्ड अकाउंट है, ये अकाउंट टाइप होगी, एंड अकाउंट साइज क्या है, $100 मेरी इक्विटी है। देन स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है कि राइट डाउन योर मैक्सिमम टारगेट एंड स्टॉप लॉस इन पिप्स फॉर ईच ट्रेड एंड द पेयर यू ट्रेड, ठीक है। लिख लिया है काफ़ी बड़ा, राइट डाउन, लिखे मैं लिखवाता हूँ, राइट डाउन योर मैक्सिमम, ठीक है, राइट डाउन योर मैक्सिमम टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है, ये स्टॉप लिख लो, इन पिप्स, ठीक है, फॉर ईच ट्रेड एंड द पेयर यू ट्रेड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखो कहते हैं कि भाई राइट डाउन, दोबारा सुन लो, राइट डाउन योर मैक्सिमम टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है, इन पिप्स फॉर ईच ट्रेड एंड द पेयर यू ट्रेड। कहता है कि भाई आपने अब क्या करना है, आपने मैक्सिमम स्टॉप लॉस भी सेट कर लेना, टेक प्रॉफिट भी सेट कर लेना, ठीक है। पिप्स के अंदर आपने इसको रखना है, और क्या करना है कि जो भी आपने ट्रेड लेनी है जिस पेयर पे, वो आपने लिख लेना। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया कि भाई लेट सपोज कि मैंने क्या किया कि मैंने जीबीपी जेपीवाई के ऊपर ट्रेड लेनी है, ठीक है, और मैंने क्या किया कि भाई 70 पिप्स मैंने जो है ना वो प्रॉफिट रखा, ठीक हो गया, और मैंने जो है 30 पिप्स मैंने जो है ना रिस्क रख लिया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यार इससे ज़्यादा मैं नहीं मतलब रिस्क या प्रॉफिट लेना चाहता, तो 70 पिप्स मैंने प्रॉफिट रख दिया, 30 पिप्स मैंने रिस्क रख दिया। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि स्टेप 2 में आपने देखा कि भाई मैंने अपना जो है राइट डाउन मैक्सिमम टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ठीक है, इन पिप्स फॉर ईच ट्रेड एंड द पेयर यू ट्रेड। जिस पेयर को आप ट्रेड कर रहे हो और जितनी पिप्स कर रहे हो, आपने हर ट्रेड का ये लिख लेना। जेबीपी जेपीवाई का लिख लिया, नीचे लिख लो जीबीपी यूएसडी को मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है, उसका मैं जो है ना 50 पिप्स प्रॉफिट रखूँगा, ठीक हो गया, टारगेट प्रॉफिट, एंड 20 पिप्स मैं जो है ना वो स्टॉप लॉस रख लूँगा। इस तरीके से आपने लिखना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ठीक है, ठीक हो गया। देन आ जाता है तीसरा पॉइंट, स्टेप 3 लिखें, स्टेप 3, ठीक है, राइट डाउन योर गोल्स, ठीक है। बाद में आप असाइनमेंट बाद में भी कर सकते हो, ठीक है, जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। राइट डाउन योर गोल्स। अब गोल्स क्या हैं,
देखो जिस इंसान को कोई गोल नहीं ना होता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, आप एक एग्जांपल ले लो कि लेट सपोज कि एक आप बैडमिंटन की गेम खेल रहे हो। अब आपको पता ही नहीं है कि मैंने गोल कितने करने हैं, मैंने अगले अपोनेंट जो मेरा अपोनेंट है, ठीक है, दूसरी साइड पे है, मैंने उसको कितने गोल दे के हराना है। ठीक है, अगर आपको गोल का ही नहीं पता तो आप सारा दिन भी खेलते रहो, क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता कि नेक्स्ट टीम जो है ना वो गोल रोकने के लिए खड़ी है या उसने गोल करने हैं, तो अगर आपको पता है कि भाई मैं इतने गोल करूंगा तो मैं विन करूंगा, अगर आप सारा दिन खेलते रहो तो आपको कोई पता नहीं है। ठीक है, सो एवरीथिंग नीड्स गोल। ठीक है, नीड गोल्स। ठीक है, आपको लाइफ में भी गोल्स चाहिए। ठीक है, लेट सपोज आपकी $100 इक्विटी है। ठीक है, आपने ये लिख लेना है। आपने लिखा कि भाई मेरा जो डेली टारगेट है वो $10 है, मतलब कि 1 मंथ का जो आपका टारगेट होगा पहले मंथ का, डैट विल बी द $300। ठीक है, और 3 मंथ का आप टारगेट सेट कर लो, अपने गोल सेट कर लो कि इन 3 मंथ्स आई विल अर्न द $1000 ऑफ माई लाइफ। ठीक है, पहले $1000 आप पहले 3 दिन में, 3 मंथ में कमा लोगे। ठीक है, $1000 ये आपने क्या कर लिया, आपने अपने जो है ना वो गोल्स लिख लिए। ठीक हो गया, ये आपको जो है ना वो पता होना चाहिए कि सेट द गोल्स। ये आपने थर्ड पॉइंट जो है ना वो लिख लिया कि भाई आप अपने जो गोल्स हैं उनको किस तरीके से सेट करते हो। देन फोर्थ पॉइंट है स्टेप 4। स्टेप 4 क्या आ जाता है आपका, राइट डाउन योर रूल्स। ठीक है, राइट डाउन योर रूल्स। अब रूल्स कौन से हैं, वो जो हम 6-7 स्टडी करके हैं वो नीचे लिख देने आप लोगों ने। ठीक है, उनको हमने डिस्कस नहीं करना, रूल्स वही चीज़ें होती हैं। स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 है कैलकुलेट एंड राइट डाउन द मैक्सिमम रिस्क ऑन ईच ट्रेड। कहता है कि भाई कैलकुलेट करो एंड राइट डाउन करो, ठीक है, मैक्सिमम रिस्क। ठीक है, कि भाई जो रिस्क आप लेने जा रहे हो, ठीक है, वो आप लोग राइट डाउन करो। ठीक है, हर ट्रेड के ऊपर, ऑन ईच ट्रेड। लेट सपोज कि मैंने क्या किया कि मैंने एक ट्रेड के ऊपर $2 रिस्क लेना है, मेरी जो 10 ट्रेड्स हैं टोटल उनके ऊपर मैंने $20 रिस्क लेना है। या आपका $100 का अकाउंट है, आपने पर ट्रेड $1 जो है ना वो रिस्क लेना और 3 ट्रेड्स टोटल लेनी है, मतलब कि टोटल रिस्क $3 से $4। तो आपने डिफाइन कर लिया कि आपकी हर ट्रेड का रिस्क क्या होगा। स्टेप 5 हो गया। आगे आ जाता है स्टेप 6, ये राइट डाउन करने होते हैं। ठीक है, बल्कि स्टेप 6 कौन सा है, कैलकुलेट योर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉट ट्रेडेड ऑन ईच ट्रेड। ठीक है, राइट, ठीक है, 6 पॉइंट का राइट योर मैक्सिमम लॉट। ठीक है, मैक्सिमम लॉट, कि भाई जो आप लॉट साइज यूज़ कर रहे हो वो आपने कौन सी जो है ना वो मैक्सिमम यूज़ करनी है। चाहे आपको कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जितनी मर्जी एक्यूरेट ट्रेड आपको नज़र आ रही है, आपने जो है ना वो अपना रिस्क जो है ना वो इंक्रीज़ नहीं करना। ठीक है, जो आपको बताया गया है, ठीक है, ये जो लॉट साइज़ आपको बताई गई है, आपने जस्ट उसके ऊपर काम करना है। लेट सपोज कि भाई आपको मैंने बताया कि भाई 0.01 आपकी लॉट साइज़ है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपने काम नहीं करना। तो इट्स का मतलब ये है कि भाई आपने काम नहीं करना है इससे ज़्यादा किसी भी लॉट साइज पे। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली द 6 पॉइंट्स। और आज का हमारा यही लेक्चर था कि जिसमें हमने ये देखा कि भाई हम अपना मनी मैनेजमेंट जो हमारा होता है वो किस तरह करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक समरी देता हूँ। देखिए, मेरे पास है $100। ठीक है, मेरे पास $100 है और $100 के ऊपर जो है ना मैंने क्या किया कि अब जाहिर सी बात है कि देखो ना कि मैं डेली का $10 कमा रहा हूँ, डेली का ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब मैं डेली $10 कमा रहा हूँ, डेली कमा रहा हूँ, डेली कमा रहा हूँ, डेली कमा रहा हूँ, डेली। ठीक है, अगर आप लोग डेली $10 कमाते हो तो आप जस्ट ये सोचो कि एंड ऑफ द मंथ आपको $300 हासिल हो रहा है। क्लियर है एक चीज़ के बारे में। अब अगर आप 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल करके 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके भी 50,000 की जॉब करते हो, तो शिट ऑन दिस, आपका उस जॉब से अच्छा ये है कि जो आप आधा घंटा जस्ट ट्रेडिंग में लगा के सारा दिन विले रह के जस्ट आप 10 या 15 मिनट के अंदर $10 कमा लेते हो, और आपको पता चलता है कि भाई एट द एंड ऑफ द मंथ आपने $300 कमाया, डैट इज अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80,000। ठीक है, अब आपको ये पता चला कि भाई $10 मैं डेली कमा रहा हूँ, ये आपने अपना प्रॉफिट रेशो सेट किया। $10 आप डेली के कमा रहे हो, इट मीन्स कि आप बहुत कॉन्सिस्टेंट ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे $10, डेली बेसिस पे। एट द एंड ऑफ द मंथ $300, आफ्टर 3 मंथ्स गोल क्या, $1,000 तक। ठीक है, 900 to 1,000। अब आपको पता चला कि मनी मैनेजमेंट प्लान बेसिकली क्या होता है कि जिसमें हम अपना रिवार्ड रेशियो सेट करते हैं। ठीक है, लाइक लेट सपोज कि मैं डेली का एक कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग के साथ प्रॉफिट कमा रहा हूँ,
तो जाहिर सी बात है मैं ग्रो करूँगा, मैं हर मंथ जो है ना वो घर पैसे पकड़ाऊँगा, ठीक है। मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने जो है ना वो रिस्क को इंक्रीज़ करूँगा, रिवार्ड को भी इंक्रीज़ करूँगा, लेकिन पहले मैं $10 ही मंथली कमाऊँगा, मतलब कि डेली बेसिस पे। देन रिवार्ड आ जाता है, ठीक है। रिवार्ड क्या होता है? रिवार्ड होता है, सॉरी रिवार्ड हो गया, रिस्क आ गया। लेट सपोज मेरे पास $100 है, मैंने क्या किया, मैंने $3 जो है ना वो रिस्क रख लिया डेली का। अब लेट सपोज इन केस मुझे एक दिन लॉस हो गया, $3 गए, लेट सपोज $97 मेरे अकाउंट में रह गए। अब अगर उस दिन मैं दोबारा ट्रेड करता हूँ, मतलब कि मैं रिवेंज लेता हूँ मार्केट से, उसी दिन ट्रेड करता हूँ, तो मेरी दिमागी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या पता अपना $100 का $100 ज़ाया कर लूँ, अकाउंट वॉश करवा लूँ। तो जो आपने रिस्क सेट किया होता है, इसकी इतनी पावर होती है कि जब आप अगले दिन सुबह उठते हो फ्रेश माइंड के साथ मार्केट में आते हो, तो आपको ये पता चलता है कि मेरे अकाउंट में $97 है। लाइक मैं $3 जस्ट लॉस किया था, मैं आज इंशाल्लाह इसको रिकवर कर लूँगा और आज बाकी का प्रॉफिट भी कमा लूँगा। डैट इज़ द पावर ऑफ मनी मैनेजमेंट प्लान, कि भाई जिसके ऊपर आप काम करके डेली का रिस्क एंड रिवार्ड के ऊपर काम करते हो। लेट सपोज कि आपने $3 डेली का रिस्क लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लेट सपोज कि आपने जो है ना वो $3 डेली का रिस्क लिया, ठीक है। एग्जाम्पल देने लगो, 100 डिवाइडेड बाय 30, मतलब ये है कि भाई अगर आपको डेली भी $3 का लॉस होता है ना, मतलब आप में बहुत भी मतलब मनी मैनेजमेंट प्लान है, डेली भी $3 का लॉस होता है, तो 33 दिन तक आपका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता, मतलब कि 1 महीने तक आपका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता, उसमें से पैसे नहीं ख़त्म हो सकते। बस उसकी पावर क्या है कि अगर आपने मनी मैनेजमेंट प्लान यूज़ किया हो, रिस्क रिवार्ड रेशो यूज़ किया हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लॉस होगा, इसका मतलब ये कि हम अपनी एक रिस्क रेशो अपने माइंड में सेट कर लेते हैं कि इन केस ऑफ लॉस अगर इतना हो जाता है तो हम नेक्स्ट ट्रेड नहीं करेंगे, खास तौर पे उस दिन। क्यों? क्योंकि इन केस अगर हमें लॉस होता है तो भाई हमें नेक्स्ट ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि अगर हम रिवेंज करेंगे मार्केट को तो हमें मजीद लॉस होगा, उस दिन हमने बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी। देन वी आर गोइंग टूवर्ड रिवार्ड रेशो। अगर हम डेली का $10 कमा रहे हैं, $10 कमा रहे हैं, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लेकिन जो ही हम क्या करेंगे कि अपना प्रॉफिट सोचेंगे, यार आज मैं ज़्यादा ना कमा लूँ, ग्रीड करेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा लॉस हो जाएगा, जो कमाया होगा वो भी चला जाएगा। ये लेक्चर जो लोग ले रहे हैं, ठीक है, अपने माइंड में ये चीज़ें बिठा लो। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो लास्ट मैंने बात की थी मैं बताऊँगा। बहुत मज़े की बात है, सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेंस ऑफ ह्यूमर है, और आप समझ लें कि वो एक कॉमन सेंस है, या इस तरीके से समझ लें जो भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। एक पॉइंट हमने आज स्टडी किया है 5th पॉइंट में मनी मैनेजमेंट प्लान रूल्स में, कि ट्रेड ओनली द फंड्स यू कैन अफोर्ड टू लॉस, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कल इस लेक्चर पे दोबारा हम डिस्कशन करेंगे, रिपीट होगा थोड़ा सा, क्योंकि कल का लेक्चर इससे रिपीट होगा, मतलब रिलेट कर रहा है वो, ठीक है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखें कि लेट सपोज आपने क्या किया कि आपने भाईजान, आप ट्रेडिंग में आए हो, आपका एटीट्यूड ही नहीं पॉजिटिव पैसे कमाने वाला। आप क्या कहते हो, आपने भी किसी से पैसे ले लिए हैं, ठीक है, वो तो गलत है, लेकिन आपके अपने पैसे हैं। अब आप सोचते हो यार मैं ट्रेड ना लूँ, मुझे लॉस ना हो जाए, ठीक है। ये मेरी बात याद रखना, जब आप ये सोचोगे ना कि मुझे लॉस ना हो जाए, उस दिन लॉस आपको ज़रूर होगा, ये लिख लें आप लोग। लेकिन जिस दिन आप ये सोचोगे ना कि यार आज मैंने $10 कमाने हैं, आप उस दिन कमा के छोड़ोगे। क्यों? आप जस्ट एक एग्जांपल ले लो, हम बाइक पे निकलते हैं बॉयज़, ठीक है, बाहर चलते हैं, ठीक है, जहाँ भी आप लोगों ने जाना होता है, ठीक है, बाहर जाते हैं, बंदा, यकीन मानो, मुझे अभी भी याद है कि मैं टोटल जब मैंने अपने बाइक का टायर चेंज किया, ठीक है, तो मैं 2 महीने उसको जो है ना वो सही तरीके से चलाया। एक दिन मैंने सोचा यार, मतलब पंजाबी च कहते मैं यार बड़ी गल है, टायर बड़ा टेक गया, पंचर ही नहीं आया। उस दिन पंचर होगी बाइक। क्यों? क्योंकि उस दिन आपको डर होता है, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड डाइवर्ट होता है उस तरफ। और दूसरा, जिस दिन आप ये सोचते हो कि यार मतलब जो है ना आज ये काम ना ख़राब हो जाए, ठीक है, उसी दिन वो काम ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ही उस तरह का हो जाता है, ठीक है। तो जब आप ये सोचोगे ना यार मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक है, $100 लगा लिए, यार मुझे लॉस ना हो जाए, अगर आप ये सोचने बैठ जाओगे ना कि मुझे लॉस ना हो जाए, आप काम नहीं कर सकोगे, आपको 100% लॉस होगा। ये लिख लो आप लोग, जिधर मर्जी लिख लो। जिस दिन आपने ये सोच के मार्केट में ट्रेड की कि यार मुझे लॉस हो जाएगा, आपको उस दिन लॉस होगा, ठीक है, 100% लॉस होगा। लेकिन जिस दिन आपने डेली फ्रेश माइंड के साथ आना है, आपने ये सोचना है, सिर्फ आते ही आज मैंने अपना $10 डेली का टारगेट कमाना है, उसके बाद मैंने मार्केट से निकल जाना।
आप उस दिन $10 कमा के निकलोगे, चाहे आपकी उन ट्रेड्स के अंदर वो कुछ ट्रेड्स ऐसी होंगी जो लॉस में भी गई होंगी 2-3, लेकिन एट द एंड आप डे एंड के ऊपर आप अपना $10 कमा के निकलेंगे। समझ आ गई? दैट इज बेसिकली सेंस ऑफ ह्यूमर, दैट इज रिलेटेड विद द माइंड। ठीक है, तो ये बात ज़रा एक लास्ट एक ऐसी बात मैंने आपको बताई है कि आई थिंक सो डैट के लाइफ में ये चीज़ हम सबको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और ये ऐसा होता है। ठीक है, अब असाइनमेंट के बारे में सुन लें, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा? असाइनमेंट ये है कि आप सब ने अपना अपना एक्सेल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाना है। एक्सेल पे बनाओ, वर्ड पे बनाओ, पेज के ऊपर लिख लो, जहाँ दिल करता बनाओ। आपने अपने अपने दिमाग में अपने अपनी इन्वेस्टमेंट सोच लेनी है। लाइक कोई कहता है मैं $200 इन्वेस्ट करूँगा, कोई कहता है मैं 100 करूँगा, कोई कहता है मैं $500 इन्वेस्ट करूँगा, कोई कहता है मैं $1000 इन्वेस्ट करूँगा, कोई कहता है मैं $50 करूँगा। ठीक है, कोई कहता है कि मैं जो है ना भाई $100 करूँगा। ठीक है, कोई कहता है मैं मतलब जो है ना वो $30 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब उसके ऊपर आप लोग अपना मनी मैनेजमेंट प्लान राइट डाउन करोगे और उसके ऊपर वो आपकी असाइनमेंट होगी जिसमें आप बताओगे कि भाई मेरा ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इतना मेरा प्रॉफिट होगा, इतना मेरा रिस्क होगा। ठीक है, मतलब ये सारा मनी मैनेजमेंट प्लान जो हमने राइट किया, राइट डाउन योर मनी मैनेजमेंट प्लान के जो स्टेप्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना अपना मनी मैनेजमेंट प्लान तैयार करोगे। ये आपकी असाइनमेंट होगी एक्सेप्ट, वरना नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसकी वजह से मैंने आपके ऊपर कंसंट्रेट किया। एक मज़े की बात बताता हूँ, लाइक अभी तक हमने जो फॉरेक्स ट्रेडिंग आप लोग मुझसे सीखने आए हो, ठीक है, अब आप लोगों ने जितनी भी ट्रेडिंग मुझसे सीखनी है, ठीक है, आप स्मार्ट मनी पे चले जाते हो, एडवांस लेवल मास्टर लेवल पे चले जाते हो। आपको इस ट्रेडिंग का पता कितना बेनिफिट है? सिर्फ और सिर्फ 10%। अब आपने कहना सर जी इतना कुछ सीख लिया फिर भी 10% ही फ़ायदा। उसके बाद जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो जो आज हमने स्टडी किया मनी मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, आगे भी जाके हम स्टडी करेंगे, ये भी 10% काम आएगा। हालांकि कितना इंपॉर्टेंट रिस्क को मैनेज करना, 10% काम आएगा। 10% ही मनी मैनेजमेंट प्लान है। अब आप बोलोगे सर जी आप तो बड़ा कह रहे थे, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो 10% ही काम आएगा। 70% जो चीज़ काम आएगी ना भाई, वो हमारा कल का लेक्चर है। सो क्रिएट अ सस्पेंस एंड इंशाल्लाह कल मिलेंगे। बाय द वे अब मुझे बताएं कि कैसा लगा मनी मैनेजमेंट प्लान का लेक्चर और कितना माइंड आपका डाइवर्ट हुआ है कि ट्रेडिंग में कितना पैसा है और हमें किस तरह प्लान के ऊपर काम करना है। ठीक है, लाइक मैं अभी भी एक चीज़ की एग्जांपल दे सकता हूँ कि लाइक आप देखो कि भाई आप लोग सबसे पहले अपना पॉजिटिव माइंड करो। नेगेटिव माइंडेड पर्सन कभी पैसा नहीं कमा सकते। जस्ट आपने ये सोचा कि यार लॉस ना हो जाए, लॉस हो जाएगा, उसी दिन लॉस होगा। ठीक है, और जिस दिन आप ये बोलोगे ना कि भाई प्रॉफिट कमाना है, आपने बोला है कि सर आई थिंक, एक सेकेंड, क्या बोला आपने? आपने बोला है कि सर आई थिंक ट्रेडिंग में सब इम्पोर्टेंट अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। इसी के ऊपर तो भाई कल लेक्चर देना है, जो बता रहा हूँ 70% जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, वो भी आपके कल के लेक्चर में है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कल क्या चीज़ हम स्टडी करेंगे। ठीक है, बेफिक्र हो जाओ। तो जस्ट अबाउट इट कि जो अभी हमने स्टडी किया उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट दो इसके ऊपर। ठीक है, ठीक हो गया। लास्ट में असाइनमेंट का दोबारा बता दिया, रिकॉर्डिंग सुनेगी तो आपको पता चल जाएगा। अब दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, एक दफ़ा बता दिया। बाकी इंशाल्लाह ताला कल की लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, कल का लेक्चर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बाकी ये कि होप्स हो कि आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ये जो मनी मैनेजमेंट प्लान है ना, आपने इसके ऊपर चलना है सारी ज़िंदगी। आप लोग सारी ज़िंदगी ट्रेड करोगे, जब भी करोगे प्लान प्लान प्लान। एक मैं आपको बात बताता हूँ, देखो आप लोग ट्रेड देखते हो, मार्केट में करते हो, सारा दिन मार्केट चलती रहती है, सारा दिन बाय सेल होता रहता है। जहाँ पे एक इंसान बाय कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे एक इंसान बाय कर रहा है, ठीक है, सेकंड पर्सन जो है वो वहाँ पे सेल कर रहा होगा। ठीक है, उसी पॉइंट पे। अब बात ये है कि सारा दिन ट्रेडिंग होती रहती है, लेकिन हमने ट्रेडिंग के लिए ट्रेड नहीं करनी, हमने अपने प्लान को ट्रेड करना है। ये कल एक पॉइंट आएगा कल के लेक्चर में, मैं आपको बताऊंगा। आपने जस्ट अपने प्लान को ट्रेड करना है, आप ट्रेडिंग नहीं करने आए यहाँ पे, समझ रहे हो? फोकस करो, आप ट्रेडिंग करने नहीं आए हो, आप अपने प्लान को ट्रेड करने आए हो। ठीक है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आपने मैनेज कैसे किया, उसके ऊपर जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बनाया, जो कंप्लीटली आपने अपना प्लान राइट डाउन कर लिया, आप उसके ऊपर काम करने आए हो। आप ट्रेडिंग करने नहीं आए। ट्रेडिंग करने तो बैठो तो आप सारा सारा दिन बैठे रहो मुंह उठा के। वी आर वर्किंग हेयर ऑन आवर प्लान्स।
ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला बात करते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।